जय हिंद फ्रेंड्स। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये देखिए, जो 4 मई और 11 मई को हमारे यूपी में नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं, तो उसमें एकदम आज इस वीडियो के जरिए आपको हर एक चीज़ की, हर एक पॉइंट की स्पष्टता आ जाएगी। जहाँ पर भी आपको दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि मैं एकदम डिटेल में इस वीडियो को आपको बताने जा रहा हूँ। इस बार जैसे जानते हैं कि एक महापौर के लिए चुनाव हो रहा है, एक पार्षद के लिए चुनाव हो रहा है, ठीक है। तो 2 अलग अलग पदों के लिए चुनाव हो रहे हैं। तो इस बार 2 कंट्रोल यूनिट, ठीक है, 2 कंट्रोल यूनिट और साथ में 2 बैलेट यूनिट यानी कि बीयू का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न है कि पीठासीन अधिकारी की डायरी कितनी बनेगी, या जो अन्य कन्फ्यूज़न है कि अगर हम सील करने की प्रक्रिया क्या है, मॉक पोल की क्या है। ऐसे दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, मॉक पोल का वीडियो ऑलरेडी मेरे पिछले साल के वीडियो में बना हुआ है, जिसमें वीडियो के जरिए मैंने दिखाया है। आज मैं लेकिन इसमें विधिवत आपको समझा के बताऊँगा, जिसमें जहाँ मुझे भी दिक्कत समझ में आती थी, मुझे लगता है वहाँ पर भी आपकी समस्या होगी। तो इस वीडियो के जरिए भी आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। नहीं हो पाते हैं तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में इसके वीडियो को डाल दूंगा, तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो प्लेलिस्ट में भी है, उसके जरिए भी जाकर आप देख सकते हैं। तो आइए आज चीज़ों को एकदम आसान तरीके से समझें कि अब इस बार तो 2 सीयू हैं, 2 बीयू हैं। तो जो मतदान कर्मी हमें मिले वो कितने होंगे, उनके कार्य क्या होंगे, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब देखिए, यहाँ पे जो मतदान दल का जो प्रभार है उसका विभाजन किस आधार पर है, काफ़ी हमारे साथी जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा इससे और क्लैरिटी आ जाएगी। पीठासीन भाई हैं ही हैं जो मतदान का संपूर्ण प्रभार रहेगा। मतदान अधिकारी प्रथम, जैसा आप जानते हैं, मतदाता की पहचान, मतदाता सूची के चिन्हित प्रवृत्ति का प्रभार इनके पास रहता है। मतदान अधिकारी द्वितीय, ये अमिट स्याही लगाना, ठीक है, और मतदाता रजिस्टर भरना और मतदान पर्ची जारी करना। इसके बाद है मतदान अधिकारी तृतीय, मतदान पर्ची महापौर हेतु मतदान के लिए कंट्रोल यूनिट का प्रभार। अब देखिए, 2 हमें कंट्रोल यूनिट मिलेंगी, ठीक है। तो जो तृतीय मतदान अधिकारी होंगे उनको महापौर वाले जो है कंट्रोल यूनिट का प्रभार दिया जाएगा, उनको दबाना होगा बटन को, ठीक है, बैलेट के लिए। अब इसके बाद है हमारे मतदान अधिकारी चतुर्थ, यह पार्षद हेतु मतदान के लिए कंट्रोल यूनिट का प्रभार इनको दिया जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, मतदान पर्ची जो है वो तृतीय जो है हमारे अधिकारी वो संभालेंगे। तो एकदम देखिए इसमें क्लैरिटी आ गई। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, जहाँ जो मेन पॉइंट है केवल मैं बताऊंगा, आपका बहुत जल्दी शॉर्ट में ही पूरी मतदान प्रक्रिया आपको समझ में आ जाने वाली है। तो ये देखिए कंट्रोल यूनिट का पीछा वाला हिस्सा है, ठीक है। यहाँ देखिए रेड में है, लाल में है और ये देखिए ब्लैक में दिख रहा है, ठीक है। जो हम सॉकेट लगाना है, ध्यान रखिएगा, हमें तो डालना इसके अंदर ही है। लाल वाले को लाल के साथ मैच करना है, मतलब सीधे रखना है, और ब्लैक काले वाले को काले के साथ, इतना आपको ध्यान रखना है। और एक और है, उसके जो क्लिप लगी रहती है, क्लिप को आपको दबा के नहीं करना है, तार को दबा के करना है, ठीक है। तभी देखिए जो चीज़ें हैं, अभी मैं क्लैरिटी इसमें दिखा देता हूँ आपको कि करना कैसे है। ये देखिए, ये जो हिस्सा है यही जाएगा आपका बैलेट यूनिट से कंट्रोल यूनिट में तार जाएगा। तो रेड वाला, ये लाल हिस्सा लाल में और ब्लैक वाला ब्लैक में हम लोग डालेंगे, ठीक है। और इसमें हमें क्या करना है, केबल को पकड़ के डालना है, ध्यान रखिएगा, केबल को पकड़ के। और ये जो क्लिप है, क्लिप का कब इस्तेमाल करना है, जब आपको निकालना हो, ठीक है। जब चुनाव समाप्त हो जाएगा, तो आप जब आप तार निकालेंगे तब इसी क्लिप की सहायता से खींच के तार को आपको अलग करना है। तो ये आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अब मैं देखिए आपको बताने जा रहा हूं कि आपने मान लीजिए कि बीयू के यूनिट को, बीयू की यूनिट जो लंबी वाली यूनिट है जिसमें हमें वोट दबाना होता है, उसको हमने क्या किया, सीयू के साथ जोड़ दिया, ठीक है। सीयू के साथ जोड़ने के बाद अगर इसमें देखिए 3 जो है प्रमुख एरर होते हैं, 3 एरर हैं जिसके बारे में बताता हूं, क्योंकि देखिए जब भी मशीन है, कभी भी कुछ भी समस्या आ सकती है। अगर हम जानते नहीं रहेंगे इन 3 एरर को, गलतियों को जो कि हो सकती हैं, तो हम परेशानी में पड़ जाएंगे। फिर उस समय हम किसी को भी फ़ोन करेंगे तो उस समय सभी लोग व्यस्त रहेंगे, तो हमारी मदद हमें नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो आइए इसको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ लेते हैं। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले मतलब जो हमें कहीं दिख सकता है, वो केवल कंट्रोल यूनिट में दिख सकता है, क्योंकि इस बार वीवीपैट मशीन का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर आपके सीयू पे
जिसमें बैटरी हाई बैटरी लो और समय देखते हैं आप, अगर उसमें लिंक एरर लिख दे, ध्यान दीजिए लिंक, तो ध्यान रखिएगा इसमें BU का जो केबल कनेक्शन है सही से नहीं लगा हुआ है। तो कुछ नहीं करना है, मशीन आप CU वाली बटन ऑफ कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आप क्या कीजिएगा, तार निकाल करके वापस से उसको सही तरीके से लगा दीजिए। कट की आवाज़ आनी चाहिए, जब भी आप जोड़ें तार को पकड़ के अंदर डालें तो कट की आवाज़ आनी चाहिए, तो जान लीजिएगा सही से जुड़ गया है। तो यही लिंक एरर है। अब देखिए प्रेस्ड एरर, अब ये कब आ सकता है, ध्यान दीजिए। ये तो देखिए शुरुआत में ही आ जाएगा, लिंक एरर होगा कि शुरुआत में ही आपने जोड़ा है। मेरे साथ पिछली बार ऐसा हुआ था तो मैंने यही किया था, क्योंकि उस समय देखिए अचानक से होता है ना, तो चीज़ें दिमाग हो जाती है, अरे यार क्या करें कैसे करें, ठीक है। अब देखिए प्रेस्ड एरर ये कभी भी चुनाव के दौरान आ सकता है, तो इसके लिए आप सजग रहें, जानते रहें कि आपने वैलिड बटन दबा दिया और प्रेस्ड एरर आने लगा, भाई वोट कैसे डले, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, BU का कोई कैंडिडेट बटन नीला दबा हुआ है, कोई मान लीजिए गया वोट डालने के लिए। अब भाई वोट तो डालते हैं, तो अधिकतर क्या होते हैं, कुछ लोग अशिक्षित होते हैं जिनको इनके बटन की जानकारी नहीं होती है, तो वो क्या करते हैं, कस कस के दबाने लगते हैं, कभी कभी ये बटन जो है अंदर ही जाके फंस जाता है। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, ठीक है, मतदान अभिकर्ता को ले लीजिएगा साथ में, ठीक है, दिखाने के लिए भाई देखिए हम कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। तो जो बटन फंसा रहेगा उसको आप क्या करेंगे, उसको आप दबा करके सही कर देंगे, अपने से सही हो जाएगा। तो ठीक है, फिर ये आपका प्रेस्ड एरर ठीक हो जाएगा। फिर से आप बैलेट देंगे तो उसमें बैलेट दे देगा, प्रेस्ड एरर नहीं दिखाएगा। और तीसरा है एरर आने लगा, ठीक है, CU उपयोग के लिए सही नहीं है, ठीक है। अगर इनवैलिड बता रहा है तो CU के बटन सही क्रम में नहीं दबाए गए हैं, इसका मतलब CRC आपने सही से नहीं किया है, क्लोज रिजल्ट और क्लियर, ठीक है। तो ये भी अभी मैं बताऊंगा कि इसको कैसे करना है, क्योंकि मॉकपोल की भी पूरी प्रक्रिया मैं आपको इसी वीडियो के जरिए बताने जा रहा हूं कि मॉकपोल कैसे कराना। वीडियो बेशक है मेरा, ठीक है, और बाकी एरर हैं आप इसको देख लीजिए। और चेंज बैटरी का आता है तो भाई बैटरी बदलनी हुई, हम लोग को साफ साफ इंस्ट्रक्शन दिया गया है। अगर आप जब जाते हैं, जिस दिन चुनाव वाले दिन जाते हैं, 3 को जाते हैं 10 तारीख को, अगर बैटरी मीडियम दिखाना है तो तुरंत उसको बदलना है, ठीक है। और बैटरी लो है तो भाई तब भी पूरी CU ही बदली जाएगी, इसमें बैटरी दोस्तों नहीं बदली जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें पूरी की पूरी कंट्रोल यूनिट बदली जाएगी, ठीक है। अब आइए मैं आपको मॉकपोल की प्रक्रिया पे ले चलता हूं। अब दोस्तों देखिए, इसी प्रक्रिया को समझना ये थोड़ी सी जटिल लगती है, इसी में हम लोग परेशान हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि जब आप तार कनेक्ट कर लें, और तार कनेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, मशीन को पीछे बटन होता है आपको पता है, उसको ऑन कर लेंगे। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल बटन दबाएंगे, ठीक है। टोटल बटन दबाते ही आप देखेंगे कि पूरा देना शुरू, मशीन तो पहले ऑन करेंगे, जब ऑन करते हैं तो बैटरी वाला बताएगा पूरा जो बताता है, इसके बाद हम टोटल करेंगे, ठीक है। टोटल करने के बाद जितने कैंडिडेट हैं 16 हैं 14 हैं वो पूरा दिखाएगा, ठीक है, कितने उनको वोट पड़े ये भी दिखा देगा, ठीक है। तो ये प्रक्रिया आपको देखिए मतदान अभिकर्ता के सामने करनी है, ठीक है। आप 6 बजे से स्टार्ट कर देंगे, अगर वो लेट करते हैं आप तब भी आप 6:15 पे अपने साथियों के साथ ही स्टार्ट कर दीजिएगा, भले वो लेट आए, ठीक है। इसके बाद क्या करना है कि अगर आ जाते हैं, देखिए बीच बीच में सभी मतदान अभिकर्ताओं से सभी जो सील हैं सब पे साइन आपको कराते चलना है, अभी मैं उसकी भी डिटेल बताऊंगा। कोई एरर अगर नहीं आता है, ध्यान दीजिएगा, कोई एरर नहीं आता है, सबके वोट 0-0 दिखा देते हैं, तब आप मॉकपोल की प्रक्रिया पर आगे बढ़ेंगे। इसमें करना क्या है, आपको बैलेट देना है। जैसे आप बैलेट देंगे, दबाएंगे, तो आपका रेडी लैंप जल जाएगा, ठीक है। तो BU पे आप मतदान अभिकर्ताओं से खुद भी, जो अपने साथ में आपके मतदान अधिकारी हैं उनको भी साथ ले लेंगे, दिखाकर सभी को, जितने भी कैंडिडेट होंगे नोटा को लेकर उनको आप एक एक वोट डालते चले जाएंगे बारी बारी से, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा कि आपको कम से कम 50 वोट डालना है उनके सामने, ठीक है, ताकि ये हो जाए कि भाई कितने को कितना वोट डाला गया। कोई ऐसा तो नहीं किसी कैंडिडेट का किसी वजह से बटन ना दब रहा हो या कोई प्रॉब्लम हो। तो ये हमने जब पूरा चेक कर लिया, बैलेट दे के सबको वोट दे दिया, फिर हम क्या करेंगे, क्लोज बटन दबाएंगे, ठीक है। क्लोज बटन दबाएंगे तो फिर कुछ कुछ प्रक्रिया डिस्प्ले होते रहेगी। इसके बाद जब बंद हो जाएगा डिस्प्ले, आवाज़ आनी बंद हो जाएगी, इसके बाद हम लोग रिजल्ट का दबाएंगे। तो जितने जितने वोट हमने दिए होंगे प्रत्येक को सब दिखने लगेंगे, 3-3 मान लिए 3-3 हमने सबको दिया, सबको बराबर देना है। अगर 4 देना है तो सबको 4-4 देना है, भले ये संख्या 50 के ऊपर चली जाए। इसके बाद क्या करना है, वो अभी मतदान अभिकर्ता संतुष्ट हो जाएंगे भाई कि जो उनके खड़े हैं, उनको पार्षद खड़े हैं या महापौर खड़े हैं, जितने जितने वोट दिए गए हैं वो सही सही पड़े हैं। इसके बाद क्या करेंगे, आप क्लियर का बटन दबा देंगे।
क्लियर का बटन दबाएंगे तो सब डाटा आपका क्लियर हो जाएगा, जितने भी वोट दिख रहे होंगे वो 0-0 हो जाएंगे। इसके बाद पुनः आप क्या करेंगे कि टोटल का बटन दबाएंगे। ठीक है, टोटल का बटन दबाते ही सबका डिस्प्ले करेगा, ये कैंडिडेट 0-0-0-0 सबका आ जाएगा। इसके बाद करना क्या है, ये आपकी मॉक पोल की प्रक्रिया जो है यहाँ पर पूर्ण होती है। ठीक है, आप इसके बाद क्या करेंगे, मशीन के बटन को ऑफ कर देंगे। इसलिए ऑफ करना है, ध्यान दीजिएगा, मशीन हमें इसलिए ऑफ करनी है क्योंकि हमें अब सीलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ करनी है। इसमें देखिए जो छोटा वाला सेक्शन होता है, जो CRC जो मैंने दिखाया था, CRC R और C के ऊपर ये छोटा वाला प्लास्टिक होता है, इसको हम खोल लेंगे। ठीक है, फिर यहीं पे ये देखिए जो ग्रीन पेपर सील है उसको हम लगाएंगे, और ये देखिए नंबर आपको दिख रहा होगा, यहीं पर नीचे आपको अपने दस्तखत करने हैं पीठासीन अधिकारी को, और अन्य जो मतदान अभिकर्ता होंगे उनके आप कहीं पे भी करा सकते हैं। तो सील देखिए, ये सोच के एकदम ये मत सोचिएगा कि कैसे डालें क्या करें, दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना, बस एक बार डालिएगा। अगर नंबर आपके ऊपर आ रहे हैं पलटने पे तब जान लीजिए आपने सही डाला है, नहीं तो बस उसको पलट दीजिएगा। ये याद रखिएगा कि नंबर आपको ये आगे की तरफ रख के डालना है, तब आप बिना गलती के एक ही बार में डाल लेंगे। इसके बाद दोस्तों ग्रीन पेपर सील लगाने के बाद हम लोग स्पेशल टैग लगाएंगे। अब देखिए हमने क्या किया कि जो छोटा वाला कैबिनेट था जिसमें आपके रिजल्ट और क्लियर बटन है उसको हमने ढक दिया। ढकने के बाद देखिए ये छेद एक दूसरे के ऊपर आ गया, तो इसी में हम लोग अब स्पेशल टैग लगाने जा रहे हैं। तो हम धागे को लगा देंगे। ठीक है, और ये हमारा स्पेशल टैग है, आपको ये दिख रहा होगा, नीचे 3 दिख रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा जो भी आपको टैग मिले उनकी संख्या, कितनी संख्या में मिले हैं, ये सब एक जगह डायरी में नोट करते चलिएगा, क्योंकि पीठासीन की अधिकारी या अन्य चीज़ भरने में इसकी हमेशा बार बार ज़रूरत पड़ती है। अब ये स्पेशल टैग लगाते समय ध्यान दीजिएगा कि जो खुला कटा वाला भाग दिख रहा है इसमें क्लोज बटन दिखे, यहाँ पर जो सी बटन क्लोज बटन होता है वो दिखे, और बाकी इसको करने के बाद हमें इसको क्या करना है, लाख से उसको एकदम, देखिए ये हमने क्या किया, ये देखिए क्लोज बटन दिख रहा है, थोड़ा लंबा धागा रहेगा, लाख से हमने क्या किया, इसको सील कर दिया। इसलिए है कि हम इस पे देखिए रिजल्ट, ठीक है, और क्लियर बटन दबा ही नहीं सकते, कोई भी नहीं दबा सकता। जब ये सील टूटेगा, धागा टूटेगा, तभी हम कर सकते हैं। तो यही वाला हिस्सा जो है आपका, जो कटा वाला हिस्सा है, इस पे आकर सीधा सीधा बैठ जाएगा। आप लंबा धागा रख सकते हैं, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। अब ये देखिए जो ग्रीन पेपर सील था, इसका नंबर आपको दिख रहा होगा, इसको एज इट इज हम ऐसे ही रहने देंगे। इसके बाद दोस्तों देखिए ये यहाँ पर फिक्स हो गया है, आपको दिख रहा होगा क्लोज बटन है, इस तरीके से हमें फिक्स कर लेना है। ठीक है, और हमें क्या करना है कि इसके बाद इस ढक्कन को, जो काला वाला ढक्कन है, इसको बंद कर देना है। इसलिए करना है, बाई चांस अगर हमारा इस पे गलती से क्लोज बटन पे चला गया तो पूरी जो हमारी मेहनत है वो धरी की धरी रह जाएगी, और हमें फिर दूसरी कंट्रोल यूनिट मंगानी पड़ेगी। बाई चांस अगर हो जाए तो परेशान नहीं होना है, बस इसको ऑफ कर दीजिएगा और अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट को फ़ोन कीजिएगा, सर ऐसा हो गया है, तो वो नया आपके लिए सीयू ले आएंगे। जितने वोट डले होंगे वो ऐसे ही डले रह जाएंगे। और शुरुआत में हुआ है तो आप कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है, फिर टोटल बटन दबा के देख लीजिएगा। ठीक है, फिर इस तरह से अब हम पूरे प्लास्टिक को बंद कर देंगे। ठीक है, अब सील के लिए कि इसको हमें कैसे अब आगे बढ़ाना है, दोनों को इस तरफ को मोड़ना है। ठीक है, दोनों को आगे की तरफ को मोड़ना है एक साथ में। ठीक है, और फिर क्या करना है, हमें बाहर की तरफ एक और, जहाँ अभी मैंने दिखाया था आपको, इस जगह पे, यहाँ देखिए, यहाँ नीचे, ठीक है, यहाँ पर नीचे छेद बना हुआ है, इसी में आपको करके एड्रेस टैग डाल देना, मतलब एड्रेस देना है। कि इसमें देखिए विशेष ध्यान आपको इस बार इसलिए देना है कि एक महापौर का हो जाएगा अलग से, तो उस पर ध्यान से लिख दीजिएगा, पार्षद, एक आपका पार्षद का हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि हमने एड्रेस टैग अच्छे से लगा दिया है ताकि मिक्सअप ना हो, इसका उसमें ना चला जाए। ठीक है, अब देखिए एड्रेस टैग को वैसे ही हम क्या करेंगे, लाख से सील कर देंगे पहले ही। ये ऑलरेडी सील किया हुआ मिलेगा, इसको आपको छूना नहीं, कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो हम सील कर देंगे। अब इसके बाद देखिए बारी आती है हमारी जो स्ट्रिप सील है, ABCD वाली स्ट्रिप सील है, उसको कैसे लगाना है। देखिए ध्यान दीजिएगा कि हर एक में वैक्स पेपर लगा रहता है, तो उसको आप जैसे उछाड़ें, यहाँ देखिए साफ साफ आपको एक दिख रहा है, यहाँ B दिख रहा है, आगे C और D भी हैं। तो आप क्या करेंगे, जो हरी वाली स्ट्रिप सील है, देखिए ये ऐसे ऐसे दिख रही है आपको, उसको छेड़ना नहीं है, उसी के ठीक नीचे। और ध्यान दीजिएगा क्लोज बटन के नीचे ये स्ट्रिप ऐसे चौड़े चौड़े में आएगी। ठीक है, ऊपर मत लगा दीजिएगा, ऐसा ना हो जाए कि क्लोज बटन हमने बंद कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर सील फट जाएगी। A को आप यहाँ चिपका दीजिए नीचे की तरफ।
ठीक है। इसके ए को चिपकाने के बाद यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो हम ए वाला चिपका देंगे, ए वाला हम चिपका देंगे, तो ये जो ग्रीन पेपर सील है इसको हम मोड़ के आगे की तरफ लाएंगे, ए के ऊपर रख देंगे, ए के ऊपर रख देंगे और यहाँ देखिए बी का हम वैक्स उखाड़ रहे हैं ताकि हम चिपकाएं। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले फोटो में आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमने ग्रीन ए पे हमने ग्रीन सील को चिपका दिया और बी वाले के हम वैक्स पेपर को निकाल रहे हैं इस पे चिपकाने के लिए। इस वाले भाग पर ध्यान दीजिएगा, इस वाले भाग पर चिपकाने के लिए हम वैक्स पेपर बी का निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब देखिए इसको हमने सीधा सीधा कर दिया, एकदम ग्रीन स्ट्रिप को ए के ऊपर चिपका दिया। अब इसको हम पलट के बी को इस पे लाने वाले हैं ताकि बी यहाँ आ जाए। ठीक है, तो ये वाली प्रक्रिया में हम बी को वापस ले आते हैं। ठीक है, और ये पूरा का पूरा पेपर जो है जो लपेटेगा वो आ जाता है। उसको बी को चिपकाते ही सी देखिए आ जाएगा, इस पे वैक्स पेपर इस पे भी चिपका हुआ है, इस पे भी चिपका हुआ है। ठीक है, अब अगली प्रक्रिया में जो दूसरा वाला स्ट्रिप सेल है, देखिए ये वाला जो खड़ा है हमारा, ये तो देखिए नीचे की तरफ हम मोड़ देंगे यहाँ पर। ये जो नंबर वाला है इसको हम लाएंगे और इसको सी के ऊपर चिपका देंगे। इस तरह से देखिए ग्रीन पेपर सील पूरा पूरा इस पे चिपक गया है। अब एक हमें देखिए बचा है ये डी। ठीक है, डी जो है पूरा राउंड हमें एक घुमाना है इसके चारों तरफ का। ठीक है, इसको हम अच्छे से देखिए दबा देंगे चारों तरफ से कि वो चिपक जाए, कुछ हिस्सा छूटे ना। फिर वापस जो देखिए आपकी जो लंबी वाली सील होती है ये वाली, इसको हम क्या करेंगे चारों तरफ से लपेट लेंगे, लपेट के ऊपर की तरफ ले आएंगे। ठीक है, लाने के बाद देखिए ये पोजीशन आ जाती है। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, डी को चिपकाना होगा। तो हम क्या करेंगे कि डी का फिर से हम वैक्स, इस पे पेपर लगा रहता है पतला वाला, इसको निकाल देंगे। निकालने के बाद इस पे हम क्या करेंगे, इस वाले पे चिपका देंगे। इस तरह से देखिए मशीन जो है पूरी तरह से सील हो जाती है। क्योंकि कुछ भी कोई करेगा, अगर थोड़ा सा भी छेड़खानी करेगा, इतने पतले पेपर होते हैं कि ये फट जाएंगे। ये देखिए आपके ग्रीन पेपर सील हो गया, ये लंबी ABCD वाली सील हो गई। ठीक है, तो ये पूरी आप मेरे ख्याल से ये जो प्रक्रिया है आप समझ गए होंगे कि इसको कैसे करना था। अब बारी आती है कि हम आखिर वोट कैसे कराएं। हमने ग्रीन पेपर सील कर दिया, स्पेशल टैग लगा दिया और हमने ABCD वाली कर दी। देखिए मैं क्रम लिख दे रहा हूँ, स्पेशल टैग लगा रहे हैं अंदर की तरफ। ठीक है, स्पेशल टैग लगा रहे हैं, फिर ग्रीन पेपर सील लग रहा है, फिर आपका ABCD वाला लग रहा है। ठीक है, तो ये तीनों सील हैं और ये लगेंगे। और बाहर एड्रेस टैग ये मैंने नहीं बताया, ये आप कभी भी लगा सकते हैं इसको। ठीक है, अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से। इसके बाद हमें क्या करना है, मशीन को पीछे से ऑन कर देना है। ये पीछे वाला कैबिनेट उसको हिलाएंगे तो फिर ये सिस्टम यहाँ से आपका शुरू हो जाएगा। अब आपको कुछ भी टोटल और ये सब दबाने की जरूरत नहीं है, बस आपको बैलेट दबाना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, अब सीधा ये बैलेट दबाना है। बैलेट दबाते ही ये आपका जल जाएगा बीजी लैंप। ठीक है, बीजी रहेगा जब तक ये रेड लाइट रहेगी, जान लीजिए कि अभी ये जो बीजी है मशीन, और वहाँ पर BU पे रेडी लैंप जल जाएगा। वोट डलते ही पी की आवाज़ आएगी तो जान लीजिए कि वोट डल गया। फिर अगला वोट दबाइए। ऐसे ही करते करते आपको जाना है और ध्यान रखिएगा जब आखिरी वोट पड़ जाएगा, ठीक है, पड़ जाएगा, टोटल बटन दबा के बीच बीच में चेक करते जाइएगा कि रजिस्टर से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मशीन बंद होने के पहले इस काले वाले ढक्कन को हटाएंगे और क्लोज बटन दबा देंगे। क्लोज बटन दबा देंगे। क्लोज बटन दबाने के बाद मशीन को पीछे से ऑफ कर देंगे, तार निकाल देंगे और मशीन को पैक कर देंगे। ये बस देखिए इसमें ये पूरी प्रक्रिया थी मॉक पोल की। इसके बाद देखिए मैं कुछ अन्य वीडियोस भी बनाऊंगा जिसमें विजिटर सीट है और अन्य चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।